मैं हमेशा से तेनालीरामन की कहानियों से मोहित रहा हूं और आज मैं आपके साथ उनकी असली जीवन कहानी साझा करने के लिए उत्साहित हूं। तेनालीरामन के जीवन की यह कहानी है एक साधारण लड़के से विजयनगर के सबसे प्रतिभाशाली दरबारी कवि और विदूषक बनने तक। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या था जो एक आम इंसान को इतना मशहूर बना गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं तेनाली के जन्म से। तेनाली का जन्म हुआ थेन्नाली में, एक छोटे से गांव में। बचपन से ही उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन ध्यान रखिए, इन्हीं संघर्षों ने तेनाली को वह बुद्धि और हाजिर जवाबी दी जो उन्हें आगे चलकर मशहूर बनाएगी। क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ कब आया? जब उन्होंने देवी काली का साक्षात्कार किया। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। देवी काली के आशीर्वाद से तेनाली एक प्रतिभाशाली कवि बन गए। तो सवाल यह उठता है कि एक कवि से दरबारी विदूषक का सफर कैसे तय हुआ? यह सफर था उनकी बुद्धि का। जब राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली की कविता सुनी तो वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तेनाली को अपने दरबार में शामिल होने का न्योता दे दिया। यहां से शुरू हुई तेनाली की नई जिंदगी, एक ऐसा जीवन जो उन्हें इतिहास में अमर कर देगा। विजयनगर साम्राज्य के दरबार में तेनाली ने अपनी बुद्धि और व्यंग्य से सबको मोहित कर लिया। मतलब उनकी बातें सिर्फ हंसने के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरी समझ और ज्ञान छिपा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि तेनाली ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ राजा को सलाह दी, बल्कि कई बार राज्य की रक्षा भी की। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किल हालात में भी दिमाग का इस्तेमाल करके समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। तेनालीरामन की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वे हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि उनकी हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है? बिल्कुल सही, चाहे वह क्रिटिकल थिंकिंग हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज भी जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से किसी मुश्किल समस्या का हल निकालता है तो उसे तेनालीरामन कहा जाता है। यह उनकी विरासत का सबसे बड़ा प्रमाण है ना?